आगे देखते हैं भी, कई बच्चों ने ये पूछा है कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे और मॉडुलस फंक्शन पे, इन पे रोल्स थ्योरम जो है उसका कोई क्वेश्चन कराइए। तो देखो एक सीधी सी बात है भाई, हम कई बार पढ़ चुके हैं कि मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। कहाँ? जहां पे वो मोड के अंदर वाली टर्म जीरो हो जाए वहां पे नहीं होता। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, किसी भी इंटीजर के ऊपर कंटिन्यूस नहीं होता। जब ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस ही नहीं होते तो रोल्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होगी। देखो करके देखो इसको भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स है। अब मोड एक्स कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? जहां पे अंदर वाली टर्म जीरो होगी। अंदर क्या है? एक्स। एक्स कहाँ पे जीरो होगा? मतलब एक्स को जीरो रख के देखो, एक्स जीरो पे ही जीरो होगा। इसका मतलब ये देखो, ये जीरो इन दोनों के बीच में आ रही है, हाँ, -1 से 1 के बीच में जीरो आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे? ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, देखो एक छोटी सी बात आपको और बताऊं मैं, जैसे ये होता है, हम ये लिखें कि x-2, ठीक है, इसका मोड, तो ये कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? x-2 को जीरो रख के देखो तो x इज इक्वल टू 2, ये 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा था मैं। तो हम जानते हैं कि ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। देखो तीन कंडीशन होनी चाहिए भाई। पहली तो क्या थी? कंटिन्यूस की। दूसरी क्या थी? डिफरेंशिएबल की। पहली देखो अप्लाई हो या ना हो, जब एक जो है हमारी वो नॉट अप्लीकेबल हो गई तो रोल्स थ्योरम भी यहाँ पे डज नॉट होल्ड। हम क्या लिख देंगे? रोल्स थ्योरम डज नॉट होल्ड भाई। क्लियर? क्योंकि इसमें एक कंडीशन जो है वो वेरीफाई नहीं हो रही है। उसी तरह अब इसमें देखेंगे हम कि रोल्स थ्योरम हमें अप्लाई करनी है किस पे भी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स पे। हम जानते हैं, सॉरी मोड एक्स नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है वो भी कंटिन्यूस नहीं होता। कहाँ पे? इंटीजर के ऊपर। अब ये देखो 3 से 7 के बीच में देखना है, 3 और 7 के बीच में हमारे पास कितने इंटीजर आ रहे हैं? 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। और कंटिन्यूटी में तो हम ये भी चेक कर सकते हैं, इन दोनों पे भी चेक कर सकते हैं ना, 3 और 7 पे भी। तो देखो हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट, कहाँ भी? x इज इक्वल टू 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, 7 पे भी। जब ये कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल करने का फायदा ही क्या हुआ? तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे भी? रोल्स थ्योरम भाई, रोल्स थ्योरम डज नॉट वेरीफाई। क्लियर ये दोनों क्वेश्चन भी? ठीक है, सिंपल थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास जो कि बोल रहा है इट इज गिवन दैट एफ ऑफ एक्स जो है रोल्स थ्योरम होल्ड्स। मतलब ये फंक्शन पे रोल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। कहाँ पे? c इज इक्वल टू 2 + 1/√3। ठीक है, उसका सी पॉइंट ये है, हमें a और b की वैल्यू बतानी है। a और b कहाँ है? ये फंक्शन में है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ + bx² + ax। ठीक है, और x बिलोंग कर रहा है 1 से 3 के इंटरवल में। तो देखो भाई, सबसे पहले तो ये देखो, अगर अपना रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है ना, रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है तो फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, वैसे भी ये दिख रहा है पॉलिनोमियल है। दूसरा, हम ये जानते हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होंगे। ए क्या है? 1, बी क्या है? 3। तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 इक्वल होने चाहिए भाई। एफ ऑफ 1 क्या होगा? एफ ऑफ 1 का क्यूब प्लस बी 1 का स्क्वायर बी प्लस a इंटू 1 a इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू बी 9b प्लस 3 इंटू a 3a। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या है? 3a। ठीक है, इस a को इधर लेके आएंगे, माइनस हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है? 9b, उस b को इधर लेके आएंगे, माइनस हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है? 27, उस 1 को इधर लेके आएंगे, माइनस हो गया, उधर क्या बच गया? 0। 3a माइनस a 2a प्लस 9b माइनस b 8b प्लस 27 माइनस 1 26 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो a प्लस 4b प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 लिख ले। a और b की फॉर्म में हमें एक इक्वेशन मिल गई। और क्या होता है भाई? देखो ये सोच के चलो कि रोल्स थ्योरम में क्या क्या होता है। कॉन्टिन्यूटी होती है, दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी होती है। ये दोनों यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करने में कोई काम नहीं आने भी। ठीक है,
तीसरा क्या होता है भाई, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होता है, इसका यूज हमने कर ही लिया, एक इक्वेशन निकाल ली। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एफ डैश सी जो है ना वो 0 होता है। हाँ, ये काम की चीज आ गई। तो एफ डैश सी निकालें तो पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या होगा भाई 3x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ax का a, है ना। और एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश सी हमें x की जगह c डाल देना है। तो 3x की जगह c क्या था 2 + 1/√3, 2 + 1/√3 का स्क्वायर प्लस 2b इंटू एक्स, एक्स क्या है 2 + 1/√3 प्लस a इक्वल टू 0 है ना एफ डैश सी। तो अच्छा, तो ये हमें क्या मिल गया अभी 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का और √3 का 3 प्लस 2 इंटू 2 4/√3। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया मैंने। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4b प्लस 2b/√3 प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे a वाले अलग और b वाले अलग कर लेंगे। ये क्या बन जाएगा अभी 4 3 12 और 1 13/3 गुणा 3 13। ठीक है, ये बन गया अपना 13 प्लस 4 गुणा 3 12/√3 प्लस, अच्छा इसमें से b कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 2/√3b और प्लस a इक्वल टू 0। भाई इतना आ गया अपने पास। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालते हैं। हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें और a की वैल्यू उसमें रख देंगे, हमें b मिल जाएगा। तो यहाँ से a क्या होगा, a इक्वल टू ये 13 उधर गया माइनस हो गया और 4 भी उधर गया माइनस हो गया। a की ये वैल्यू जो है हम उसमें रख देते हैं। तो ये क्या है अपने पास 13 प्लस 12/√3 प्लस 4 प्लस 2/√3 इंटू बी, तो b ये इनके साथ ही लगा देते हैं। ठीक है, प्लस a क्या है भाई -13 - 4b, तो -13 - 4b इक्वल टू 0। कौन खत्म हुआ भाई 13 खत्म हो रहा है, इसको कर देंगे खत्म, 4b खत्म हो रहा है, कर देंगे खत्म। ठीक है, अब ये देखो अपने पास क्या बचा 12/√3 और 2/√3b, तो 2/√3b इक्वल टू 12/√3 उधर जाएगा तो माइनस हो गया, √3 उधर जाएगा तो b इक्वल टू -12/√3, √3 उधर गया ऊपर चला गया और 2 उधर गया नीचे चला गया, √3 खत्म, 2 से ये 6 पे खत्म, तो b इक्वल टू क्या आया -6। b की वैल्यू आ गई -6, ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। तो a इक्वल टू -13 माइनस और 4 इंटू -6 तो -24 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 11 भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें a और b दोनों वैल्यू मिल गई है भाई। a क्या मिला है हमें 11 और b क्या मिला है -6 भाई। ये अपने उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये बोल रहा है कि इफ f कोई फंक्शन है, उसकी डोमेन क्या है -5 to 5 और उसकी कोडोमेन है रियल नंबर। ठीक है, यहां से लेके यहां तक गया है। इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एंड इफ और अगर f डैश x डज नॉट वेनिश, देखो वेनिश मतलब साफ, साफ मतलब मैथ में साफ क्या होता है, साफ खत्म 0, है ना। तो इसने बोला f डैश x डज नॉट वेनिश, मतलब भाई f डैश x जो हो वो 0 नहीं हो रहा एनीवेयर, मतलब किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, देन प्रूव दैट, तो प्रूव कीजिए कि f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। तो हम एक काम करते हैं भी, इसको रोल्स थ्योरम लगा के देखते हैं इसको। ठीक है, रोल्स थ्योरम से हम इसको क्लियर करके देखते हैं। पहले तो ये देखो कि फंक्शन क्या है अपने पास, हमें नहीं पता फंक्शन क्या है, हमने मान लिया f ऑफ x फंक्शन है क्योंकि इसने दिया ही नहीं ना फंक्शन क्या है। अब ये देखो कि हमें कहाँ चेक करना है, इंटरवल क्या है, तो फंक्शन कहाँ से कहाँ जाता है, जहाँ उसकी लिमिट दे रखी हो, और लिमिट मतलब उसकी x की वैल्यू, और x की वैल्यू मतलब उसकी डोमेन, और उसकी डोमेन कहाँ से कहाँ है -5 से 5 तक। तो इसका मतलब उसकी लिमिट -5 से 5, मतलब उसका a क्या है अपना -5, उसका b क्या है अपना +5। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इस फंक्शन को चेक करना है। अब दूसरा हम ये देखेंगे कि रोल्स थ्योरम के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। भाई कॉन्टिन्यूस होना चाहिए फंक्शन को, ठीक है। दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अभी देखो इसने बोला फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ऑलरेडी क्वेश्चन ने बोल रखा है।
और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कॉन्टिन्यूस ऑटोमेटिकली होता है भाई, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों हो गया, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम तीसरा मान लेते हैं। तीसरा क्या है कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए इक्वल है। एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए क्या है, वो -5 और 5, ये दोनों इक्वल हैं, हमने मान लिया, ये हमने सोच लिया भाई, ठीक है। ये ऐसी हमारी सोच है कि एफ ऑफ -5 और एफ ऑफ 5 दोनों इक्वल हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं। अब देखो कि अगर ये तीनों चीज हो गई, ठीक है, ये तीनों चीज अगर हो गई तो अपना फंक्शन क्या होना चाहिए भी कि रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है ये, और रोल्स थ्योरम वेरीफाई होती है तो क्या आता है कि कोई ना कोई एक सी पॉइंट आता है जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन ने ये साफ साफ शब्दों में बोला है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन एनीवेयर, किसी भी पॉइंट पे वेनिश 0 नहीं होगा। एफ डैश एक्स जो है किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होगा। अब एफ डैश एक्स अगर किसी पॉइंट पे 0 नहीं होगा, मतलब सी पे 0 नहीं होगा, ऐसा सी कोई मिला ही नहीं कि वो फंक्शन के डिफरेंशिएशन को 0 कर दे, तो इसका मतलब ये है कि रोल्स थ्योरम होल्ड नहीं हो रही। और रोल्स थ्योरम होल्ड कब नहीं होती, जब इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन रह जाए, है ना, कोई भी एक कंडीशन अगर तीनों में से लगनी रहेगी तो हम क्या बोलते हैं, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हुई। अब ये दोनों तो क्वेश्चन ने बोल ही रखी है कि डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस तो ऑटोमेटिकली होगा, तो इसका मतलब जो हमारी सोच थी ना वो सोच खराब थी भाई, मतलब सोच गलत थी, मतलब हमने गलत माना था, है ना, कि एफ ऑफ -5 और एफ ऑफ 5 इक्वल होंगे। हम नहीं लेके चलेंगे इस बात को कि ये दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब ये इक्वल नहीं होंगे, और यही चीज हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखानी थी भी। क्लियर? ये क्वेश्चन जो है लिखने से कम और बोलने से ज्यादा समझ में आना था, ठीक है। तो आप लोगों ने आई होप समझा होगा, नहीं आया है तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को एक बार दोबारा से सुन लेना भाई, ठीक है, फिर आ जाएगा पक्का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास जो कि बोल रहा है वेरीफाई एमवीटी, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी है यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स इजिकल टू log x भाई, इंटरवल है 1 से 2। तो देखो सिंपल सा है भाई, हम मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल साबित करना पड़ता है। अब देखो कि log फंक्शन जो होता है ना, log फंक्शन वो हर एक पॉजिटिव नंबर पे, ठीक है, मतलब 0 से बड़े नंबर पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि 0 से छोटा तो यहाँ पे रख ही नहीं सकते ना, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लेना क्या है, 1 से 2, तो ये तो 0 से बड़े ही हैं, इसका मतलब हो गया अपना काम, ठीक है। दूसरा डिफरेंशिएबल करना है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा भाई, 1/x। अब सोचो क्या ये जो है कहीं पे नोट डिफाइन होगा, हाँ होगा, अगर x की जगह 0 रखा जाए तो, लेकिन हमें तो चेक करना है 1 से 2 में 0 रखेंगे नहीं, इसका मतलब ये फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल भी हो गया, है ना, इसका मतलब अपना फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया, दोनों कंडीशन अप्लाई होगी। तो अब हम निकालते हैं एफ ऑफ बी, बी क्या है 2, तो ये हो जाएगा अपना log 2। एफ ऑफ ए क्या है 1, तो ये हो जाएगा अपना log 1 भाई, ठीक है। अब देखो एफ डैश सी क्या होता है भाई, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, बी क्या है 2, ए क्या है 1, तो एफ डैश सी क्या होगा अपने पास, देखो भाई एफ डैश एक्स है 1/x, तो एफ डैश सी क्या होगा 1/c, तो 1/c इजिकल टू एफ ऑफ 2 क्या है log 2 माइनस log 1 अपॉन 2 माइनस 1 1, तो 1/c इतना आ गया, तो 1/c इजिकल टू log 2 माइनस log 1, भाई log 1 तो 0 होता है, तो ये खाली log 2 बच गया अपने पास, ठीक है। बेस ई होता है ये तो पता ही है, अपॉन 1 का तो कोई फर्क नहीं होना। अब अगर इसको उल्टा करेंगे 1/c क्या है अपने पास log e2, ठीक है, तो 1/c इजिकल टू 1/log, अब ये 1/ क्या है तो ये बेस और एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, तो इसका मतलब c इजिकल टू log 2e। अब हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू आई सी की ये 1 से 2 के बीच में लाई करती है या नहीं करती। देखो भाई हम लोगों को ये तो पता ही है कि e कहाँ होता है, e की वैल्यू कहाँ होती है, e की वैल्यू है ना 2.17 समथिंग होती है, या पता नहीं 2.71 समथिंग होती है, मेरे को ना पक्का थोड़ा याद सा नहीं है, लेकिन इतना ही होता है 2.17 या 2.71 के ये हेर फेर में होता है, ठीक है, मतलब 2 से तो बड़ा ही है, ठीक है, 2 से बड़ा है, तो हम ये जानते हैं कि अपनी e जो है वो 2 से बड़ी है और ये 4 से तो छोटी है, ठीक है। यहाँ पे 4 क्यों लिखा इसका रीजन बताऊंगा, 4 से तो छोटी है, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ log कर दें, इनमें log कर दें, ठीक है, log 2 log e,
ठीक है, log 4, और इनका बेस लगा दे 2, इनका बेस लगा दिया 2, तो यही है अपना सी पॉइंट, है ना, यही है अपना सी पॉइंट। अब ये देखो log 2 2, ठीक है, ये क्या है, log बेस 2 एलिमेंट 2, और ये अपना सी पॉइंट है। और ये क्या होगा, log 2 और 4 क्या होता है अभी, 2 की पावर 2, ठीक है। और हम ये जानते हैं ना, ये पावर आगे आ जाती है log में, तो ये log 2 2, बेस और एलिमेंट सेम होती है, 1 होता है, ये अपना सी पॉइंट है। ये 2 पावर आगे हो जाएगी, log 2 2, ये 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, इसका मतलब सी कहाँ है, 1 से 2 के बीच में है, ठीक है। तो यही अपनी मेन वैल्यू थ्योरम जो है वेरीफाई हो गई। अब देखो ये मैंने 4 इसलिए किया था ताकि इसकी पावर 2 है ना ये आ जाए, ठीक है, ये रीजन था यहाँ पे। मान लो यहाँ पे ये इंटरवल अगर 1 से 3 देता, 1 से 3 देता तो यहाँ पे हम 8 लिख देते ताकि 2 का क्यूब बन जाए, तो 3 आगे आ जाता, ठीक है, इस तरह से किया अभी। क्लियर। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे भी डिफरेंशिएशन चैप्टर के, इसके अलावा भी बचते हैं, तो आप लोग अपनी बुक को भी पढ़ते रहें, कहीं पे कोई डाउट आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्लियर।